हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मेमोरी इन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मेमोरी का मतलब ये है कि हम किसी इंफॉर्मेशन को, किसी भी टॉपिक को हम कैसे याद रखते हैं, कैसे उसको स्टोर करते हैं या उसको कैसे हम रिट्राइव करते हैं जब हमें नीड होती है तो उसकी। तो देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मेमोरी का एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, in the teaching aptitude, memory plays a crucial role in understanding how students retain and recall information। ठीक है, कैसे स्टूडेंट रिटेन करेंगे और रिकॉल करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको। तो आप समझ रहे होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना महत्वपूर्ण स्थान है इसका। क्योंकि देखो, जब तक बच्चे ने जो कुछ याद किया है वो उसने अपने माइंड में स्टोर ही नहीं किया, उस चीज़ को अच्छे से याद ही नहीं किया, लर्न ही नहीं किया, वो उसके दिमाग में स्टोर ही नहीं हुआ, तो उसके उस टॉपिक का, उस इन्फॉर्मेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मेमोरी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये क्या करती है, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच लर्नर्स अनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव नॉलेज ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। समझ गए होगे? तो इन्फॉर्मेशन को अनकोड करने, स्टोर करने और रिट्राइव करने के लिए हमारे पास मेमोरी का क्रूशियल रोल है टीचिंग एप्टीट्यूड में। हेयर सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू मेमोरी इन टीचिंग एप्टीट्यूड। की पॉइंट्स पढ़ने से पहले एक बार हम इसके को हिंदी में देख लेते हैं। तो देखो, मेमोरी का एक इम्पोर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट होते हैं उनको समझने में मदद करता है, हेल्प करता है। और छात्र जानकारी को, जो स्टूडेंट है उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को कैसे याद रखते हैं और उसे कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब किससे होता है, हमारी मेमोरी से होता है। अब जो हमारी मेमोरी भी वो काफ़ी टाइप की होती है। एक सेंसरी मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इन सबको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे समझेंगे। देखो, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि मेमोरी हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारे पास होती है सेंसरी मेमोरी, सेकंड हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और थर्ड नंबर पे हमारी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी सेंसरी मेमोरी के बारे में। आप इसको ये भी कह सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू सेंस। सेंस हमारे जो होते हैं, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं ना हमारी, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, तो ये उनसे रिलेट करती है। ठीक है ना, ये सबसे शॉर्ट टर्म मेमोरी है, शॉर्टेस्ट टर्म मेमोरी है ये हमारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उनको होल्ड करके रखती है। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी है, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है इनको ये स्टोर करके रखती है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो इनसे इन्फॉर्मेशन आती है उनको ये स्टोर कर लेता है, और ये सेकंड से भी कम, बिल्कुल मिनिमम टाइम के लिए इनको स्टोर करता है। एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। हमारी सेंसरी मेमोरी क्या होती है, ये सबसे अल्पकालिक मेमोरी होती है। ठीक है, जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, सेकंड से भी कम टाइम के लिए हमारे माइंड में स्टोर होती है। और सेंस को ध्यान रखना, इंद्रियां बोलते हैं, सेंसेस हमारे पास क्या होती है, इंद्रियां होती हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो आप ये कह सकते हो 20-30 सेकंड के लिए हमारे माइंड में स्टोर होती हैं। ये सेंसरी से थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए हमारे दिमाग में रहती है। इनको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, आल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी। और ये सिर्फ 20 और 30 सेकंड के लिए आपके माइंड में इंफॉर्मेशन को स्टोर
करके रखती है। जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास सेंसरी मेमोरी आई, आपके मतलब आपने कुछ देखा और आपने उसको में थोड़ा सा टेंशन दे दिया, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक बार इसको हिंदी में देख लो। अब हम बात करते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो हमारे हमारे माइंड में लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। जैसे आपको बहुत सी बचपन की यादें भी याद होंगी, तो उनको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन। इट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, पोटेंशली फॉर ए लाइफ टाइम। ठीक है ना, लाइफ टाइम आपको वो चीज़ याद हो जाती है। एंड इट यूज्ड फॉर डीपर लर्निंग। ठीक है, जिसमें आपको डीपली, आप में कहते हैं डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीपली याद करना पड़ेगा, तो वहाँ हमारे पास कौन सी लर्निंग आएगी? हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक सेंसरी मेमोरी होती है, एक हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जो सेंसरी मेमोरी होती है वो सबसे शॉर्ट होती है, शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है, जिसमें आप 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए अपने माइंड में उस चीज़ को रखते हो। उसको जो हम अटेंशन देते हैं तब हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और जब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंसोलिडेट करते हो तो वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो ये आपके मेमोरी है, ये ध्यान रखना, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। एक बार इसको हिंदी में पढ़ लो। देखो, अब हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इन सारी मेमोरीज को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मेमोरी की। देखो, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे तो आपको खूब अच्छे से सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी मेमोरी होती है? हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। एनीथिंग रिलेटेड टू सेंसेस, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, है ना। तो सबसे पहले आता है हैप्टिक। हैप्टिक का मतलब होता है टच करना। आइकॉनिक मतलब देखना। इकोइक हमारे होता है हमारे हियरिंग से रिलेटेड, सुनना। ऑल्फैक्टरी हमारे पास होता है हमारे स्मेल से रिलेटेड। और हमारे पास नोसिएप्टिव होती है हमारी वेदना, जो मतलब एक तरह से मन दुखी होता है ना, वेदना को महसूस करना, कोई चीज़ चोट लग जाए, दर्द हो किस चीज़ का, जलन महसूस हो, तो ये हमारे पास किस में आती है? नोसिएप्टिव में। उसके बाद आता है मस्क्यूलर। मस्क्यूलर हमारे पास होते हैं हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड। जैसे आप वेट लिफ्टिंग करते हो, आप गेम खेलते हो, म्यूज़िक स्किल, इस टाइप से जो आपके पास आपकी वर्क होते हैं वो आपके मांसपेशियों वाले उसमें आते हैं, मस्क्यूलर में आते हैं। तो देखो, ये सारे आपके सेंस हैं। अब इन सबको जब मिला के हम क्या कहती है? हमारी सेंसरी मेमोरी है। देखो, इंट्रोसेप्शन क्या होता है? शरीर के अंदर होने वाली शारीरिक संवेदनाएं। प्रोप्रियसेप्शन क्या होता है? हमारे पास शरीर के अंगों की स्थिति, स्थिति क्या है उनकी, और या फिर आप ये कह सकते हो गति को महसूस करना, जो मूवमेंट है, जो मोशन है, उसको महसूस करने की क्षमता। फिर हमारे पास आता है एक्सट्रोसेप्शन का मतलब होता है शरीर के बाहर से आने वाली संवेदनाएं। जैसे हम अपने आप को किसी आसपास दुनिया से बातचीत कर रहे हैं, आसपास में किसी से बातचीत कर रहे हैं, और उससे हमारे पास कोई हमारे हमारे अंदर कोई संवेदना आ रही है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सट्रोसेप्शन। तो जब ये सारी मेमोरी, जो ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन, इनको हम सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी मेमोरी इंफॉर्मेशंस हैं हमारी, जब हम इनको अटेंशन देते हैं ना, तब वो हमारे पास क्या हो जाती है? हमारी शॉर्टेस्ट टर्म मेमोरी। तो ये ध्यान रखना है, जब आपकी सेंसरी मेमोरी होती है और उस पर आप अटेंशन देते हो तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी में बार बार उस चीज़ को भूलोगे, उसकी रिहर्सल करोगे, उसको रिट्राइव करोगे इन्फॉर्मेशन को, उसका मतलब उसको कंसोलिडेट करते रहोगे, तो वो हमारे पास परमानेंट किस में चली जाएगी, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को, हमारे अनुभव को एक स्थाई स्टेबल जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो पता चल गया कि सेंसरी मेमोरी को जब आप अटेंशन दोगे तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार आप रिट्राइवल करोगे, उसका रिहर्सल करोगे उस चीज़ की, ठीक है, तो वो हमारी स्टेबल जो हमारी मेमोरी है, स्थाई मेमोरी, उसके अंदर चली जाएगी, और वो कौन सी होती है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इतना मुश्किल नहीं है मेमोरी, बहुत ही ईजी है, बहुत। आप एक बार इसका समरी देख लो। देखो, मेमोरी का क्या मतलब होता है, किस चीज़ को याद करना, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको लर्न करना, याद करना, अपने दिमाग में बैठा लेना। अब ये हमारे पास कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक तो सेंसरी होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। जो सेंसरी मेमोरी होती है वो हमारी सेंस से रिलेटेड होती है, जैसे हमारे सेंस होते हैं साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, ये सब हमारे पास। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, इनसे इन्फॉर्मेशन लेता है और उसको स्टोर कर लेता है, और जब इन पे हम अटेंशन देना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी शॉर्ट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम रिहर्सल करते हैं, हम उस चीज़ को बार बार रिट्राइव करते हैं, उस चीज़ को लर्न करते हैं, तो कंसोलिडेशन के बाद वो किस में चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। थैंक यू।